जरा इधर तो आना। देखो, मैंने अजीत की शादी में तुझे कोई तोहफा नहीं दिया था ना, तो ये सारी साड़ियाँ लेकर जाओ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। हमने बड़ी प्यार से हमारी बेटी के लिए दिया ये सब। तो ठीक है ना, आपने प्यार से साड़ियाँ दे दी, हमने प्यार से साड़ियाँ ले ली। अब वो साड़ियाँ मैं अपने बहू को पहनाऊंगी नहीं पहनाऊंगी, ये तो मुझे ही तय करना है ना। अरे ऐसी साड़ियाँ मैं वंदिता को पहनाऊंगी ना, तो मेहमानों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। अरे लेके जाना सब। अरे हाँ, मेहमान से मुझे याद आया, आज शाम अजीत और वंदिता के शादी की पार्टी है, तो आप लोग जरूर आइएगा। और प्लीज 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 जरा ढंग के कपड़े पहन के आ जाइएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सॉरी, ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं, मैं बस अभी अभी आई हूँ। आओ बैठो। अच्छा, अब ये बताओ कि चलना कहाँ है? किसी अच्छी सी साड़ी शॉप में चलते हैं। ओहो, मतलब आज मेरा जेब खाली कराने का इरादा है? बिल्कुल नहीं, आज खुद की जेब लुटाने का इरादा है। लेकिन ये अचानक से साड़ी खरीदने का फैसला क्यों? आज शाम को वंदिता की शादी की पार्टी है ना, हाँ। उसी फंक्शन में पहनने के लिए। अरे तुम कोई बहुत अच्छा सा सलवार सूट पहन लो, और क्या। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब हमारी शादी तय हो गई है, फिर तुम्हारे घर वाले और हमारे घर वाले ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं साड़ी पहनूं, फिर उनके लिए। अभी छोड़ो ये फॉर्मेलिटीज। देखो, कौन क्या सोचता है उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप किन कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। मैं तो सलवार सूट। तो बस सलवार सूट पहनो। पक्का? हाँ, और क्या। तो फिर चलो कोई अच्छा सलवार सूट खरीदने चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है। सच? वाओ, ब्यूटीफुल। तुम उसे पहनो और यकीन मानो कि ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट सतीश, तुमने मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मुझे ये साड़ी वाड़ी संभालनी आती ही नहीं, और पता नहीं शादी के बाद मैं कैसे साड़ी पहनने वाली हूँ। शादी के बाद भी तुम सलवार सूट ही पहनना। देखो, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, आई का मुझे नहीं पता है, खैर तुम तो उन्हें संभाल लोगी। वैसे आज शाम पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम ही होगी, इतना मुझे पता है। हाँ चलें, मुझे भी आज घर जल्दी पहुंचना है। क्यों? हाँ, वो हमारी कजन आ रही हैं, उर्मिला दीदी, तो हमारी शादी तक वो हमारे घर पे ही रहेंगी। तो पहले मुझे एयरपोर्ट जाकर उन्हें रिसीव करना है, उसके बाद फिर शाम की तैयारी करके पार्टी में पहुंचना है। चलो चलें। हाँ मंजू, देखो आज रात को वंदु और अजीत की शादी की पार्टी है, तुझे तेरे परिवार वालों को लेकर जरूर आना है। आई मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब क्यों कर रही है? अरे अजीत और वंदु की शादी कोई राजी खुशी का मामला तो था नहीं, जोर जबरदस्ती हुई है उसके साथ में। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता है ये। तो फिर तू उस समझौते को इस तरह सेलिब्रेट क्यों करना चाहती है? तो चिंता मत कर, मैं जो कर रही हूँ ना सोच समझ कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बता, तेरी सास के आसपास है? अब रुक एक मिनट। अरे आई, मेरी आई का फोन है, आपसे बात करना चाहती है। हाँ हाँ, रसिका ताई नमस्कार। हाँ नमस्ते। वो अजीत और वंदिता की शादी की पार्टी है, तो आप सब लोगों को आना है वहाँ पर। हाँ हाँ जरूर आएंगे। अच्छा रसिका ताई, मैंने वर्षा की शादी का इनविटेशन कार्ड भेजा था, वो मिला कि नहीं?
दरअसल मैं ही आना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ कि काम के झमेले में ऐसे फंस गई ना कि कोई बात नहीं ताई, अब हमें आदत हो गई है इन सब बातों की। और वैसे आपसे इससे ज्यादा अच्छा बर्ताव करने की उम्मीद भी नहीं है हमें। मैं जरा काम में हूँ, आप मंजू से बात कीजिए। हाँ बोल। चल फोन रखती हूँ, रात को मिलते हैं पार्टी में। बाय। ठीक है। ये सब क्या है? गरज क्या पार्टी चाहिए? फोकट में पैसे की बर्बादी। करना पड़ता है अजीत, करना पड़ता है। इस दुनिया में पैसों के अलावा और भी एक चीज है, और वो है समाधान। अपमान का बदला लेने के बाद मिलने वाला समाधान। अरे यहाँ तो मैं लाखों का खर्चा करके करोड़ों की तसल्ली हासिल करूंगी। मानव और उसके परिवार वालों को उनकी औकात दिखाऊंगी, और उस सविता को तो मैं। भाऊजी या ना या ओळख करून देते। आइए मिस्टर पंडित, पहचान करवा देती हूँ। आइए ना, आइए। ये है मानो, मेरे बहू के बड़े भाई। एक बड़े से गैरेज में छोटे से मैकेनिक है। और ये है दामोदर जी, मेरे समधी। वो मराठी सी ग्रेड प्लेस होते ना, उसमें से छोटे मोटे रोल करते हैं ये। और ये है उनकी बीवी सविता जी। वैसे खास कुछ नहीं करती है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत खास है। और ये है बहू के बड़े काका, घर में ही रहते, कुछ खास नहीं करते। मंजू, और ये है अर्चना, मानव की पहली पत्नी। थोड़े दिनों में इनका डिवोर्स होने वाला है। और ये है श्रावणी, मानव की दूसरी पत्नी। एक्चुअली मानव के छोटे भाई से इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। ये शादी से पहले उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। तो मानव ने इसके और इसके बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। कहानी थोड़ी सी फिल्मी है ना, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन इस तरह से एक ही समय में दो पत्नियों के साथ रहना। भाई साहब, अब छोड़ भी दीजिए ना, ये इनका घर का मामला है, तो हम क्यों बीच में बोले। रसिका ताई, वंदू कहाँ है? वंदू ना वो ऊपर वाले कमरे में है, तैयार हो रही है। वो क्या है ना सविता ताई, वो अब आपकी बेटी तो रही नहीं, वो तो लोखंडे खानदान की बहू हो गई है। अब तो सजने सवर में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही ना। आप जाइए ना, मिलिए उसे। आप आइए ना, आप भी चलिए अंदर, आइए। बेटा, क्या कर रहे हो तुम? हमारे समधी लोग इतनी देर से यहाँ खड़े हैं, और वो भी खाली हाथ। जाओ, उनके लिए कुछ लेके आओ। क्या कर रहे हो तुम? अरे इन्हें कांच के गिलास की आदत नहीं है,
इन लोगों के यहाँ पार्टीज होती है तब प्लास्टिक के गिलास इस्तेमाल करते हैं। जाओ, वो यूज और थ्रो वाले प्लास्टिक ग्लासेस होते हैं ना, वो लेकर आओ। जाओ। दामोदर जी, माफ कीजिएगा, वो मैं आपके लिए ड्रिंक्स की अरेंजमेंट नहीं कर पाई। एक्चुअली अजित ने मुझे कहा था कि शराब का कुछ इंतजाम करो, लेकिन मैंने ना बोला। वो क्या है ना, आप जब शराब पीते हो तो आप आपे में नहीं रहते हो, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पार्टी एक तमाशा बन जाए। मैं ये घुंघरू क्यों दे रही हूँ? वो इसलिए कि सविता जी बहुत अच्छा नाचती भी है। इतना अच्छा कि लोग देखते रह जाते हैं, तालियां बजाते हैं, रुमाल उड़ाते हैं। और ताई की इस कला का सम्मान करने के लिए मैं ये घुंघरू उन्हें भेंट दे रही हूँ। सविता जी, लीजिए ना। ये घुंघरू तब तक शोभा नहीं देंगे जब तक आपके पैरों में नहीं बन जाएंगे। प्लीज लीजिए, बांधिए अपने पैरों में और एक फड़कती लावणी नचा के दिखाइए। ताकि हमारे मेहमान भी जान सके कि हमारे समदन में कितना हुनर है। लीजिए ना ताई, अब ना मत कहिए। आपको ये करना ही होगा अपनी बेटी के लिए। अब देख क्या रही है ताई, लीजिए, पहनिए इन्हें। आपने तो कहा था आप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है, तो अब क्या हुआ? और वैसे मैंने बहुत मुश्किल काम तो नहीं बताया आपको, मैंने सिर्फ यही बताया है जो आपको अच्छा लगता है। लीजिए, बांधिए घुंघरू। अगर आपने ये नहीं लिए तो बहुत पछताएंगे आप। आपकी बेटी के शरीर पर एक घाव की जगह 10-10 घाव मिलेंगे। पहनिए। किसी ने सच्ची कहा, तोहफा देखकर तोहफा देने वाली की नीयत पता चलती, और आज आपकी नीयत पता चल चुकी। अर्चना, एकदम चुप। आपको जो करना था, जो बोलना था, आप बोल चुकी और कर भी चुकी। लेकिन अब बोलूंगी मैं और सुनेंगी आप। क्यों रखी थी इतनी बड़ी पार्टी? क्यों बुलाया था हम लोगों को यहाँ? हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए या हमें बेइज्जत करने के लिए? क्या जताना चाहती थी आप? यही ना कि आपने अपनी हैसियत से कितना नीचे उतरकर अपने बेटे की शादी करी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई एहसान नहीं किया आपने हम पर। आपके बेटे की करतूत की वजह से आपने ये सब कुछ किया। बड़ी महिला समिति के अध्यक्ष बनती फिरती है ना, इंसानियत के नाम का ढिंडोरा पीटती रहती दुनिया भर में, तो कहां गई है जबकि वो इंसानियत? बड़ी बड़ी बातें करने वाली रसिका ताई अंदर से इतनी छोटी, ये असलियत है आपकी। आज आपको कोई आपकी असलियत बताए ना बताए, लेकिन मैं आपको आपकी असलियत दिखा कर रहूं। आज
सारी दुनिया जानेगी कि रसिका ताई अपना बदला लेने के लिए किस हद तक गिर सकती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास के साथ इस तरह का बर्ताव करने की? जिनका नाम तक लेने की आपकी औकात नहीं, आपने उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती की। क्या समझती है आप अपने आप को? क्या समझती है आप अपने आप को? किस चीज का घमंड है आपको? अपने पैसे का या अपनी इस झूठी शान का? माना कि मेरी आई गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इंसानियत के मामले में आपसे कई ज्यादा अमीर है। चार बातें मुंह पर सुना देंगी, लेकिन जब उनकी बहू पर कोई आंच आएगी ना, तो सबसे पहला हाथ आगे बढ़ने वाला उनका होगा। ये होता है सास बहू का रिश्ता, लेकिन आप उन रिश्तों को नहीं समझ सकती, क्योंकि रिश्ते वो समझते जिनमें जज्बात होते, लेकिन जज्बात वो समझते जिसमें इंसानियत होती है। अर्चना! चुप! अजीत, तुम चुप रहना। आज तुम एक शब्द मत बोलना। अगर अपनी इज्जत इन लोगों के बीच बनाए रखना चाहते हो ना, तो एक शब्द मत निकालना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि जिंदगी भर इन लोगों के सामने अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। बड़ा मजा आ रहा है ना तुम्हें अपनी आई की इस घिनौनी हरकत को देखकर? अगर तुम्हारी आई को भी कोई 20 महफिल में नाचने को बोले तो? चुप! वही नहीं, आप अपनी आई को नहीं रोक सकती थी? आपको भी यही लगा ना कि आपकी आई ने जो किया वो बिल्कुल सही किया? और रसिका ताई, ये मत समझिएगा कि मेरे घर वाले आपकी इस हरकत का जवाब नहीं दे सकते। अगर वो जवाब देने पर उतर आए तो आपका एक एक मुखौटा फाड़ कर रख देंगे। याद है ना आपको? याद है ना आपको? मैंने और मानव ने सिर्फ एक कदम उठाया था और आपकी महिला समिति की कुर्सी आपसे छीन ली गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब मिलकर कोई कदम उठाए और आपको इस शहर छोड़कर जाना पड़े। और जहां तक सवाल है जवाब देने का ना, तो हम सब जानते हैं कि हमारी बेटी बंधु आपके घर की बहू है, और रसिका ताई महिला समिति के अध्यक्ष अपनी बहू के साथ किस तरीके का बर्ताव करती है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब जब आप अपनी हद पार करेंगी ना, तब तक मैं आपको अपनी असलियत दिखाने के लिए वहां पहुंच जाऊंगी। अब तक सवाल मेरी जिंदगी का था, लेकिन अब सवाल मेरी सास का और मेरे घर वालों के आत्मसम्मान का, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई चलिए। आपको जो कुछ कहना ना मुझे घर जाकर कहना। अत्ता करना चला क्या जरूरत थी तुम्हें सब करने की अर्चना? हम सब क्या पागल थे जो वहां पर हाथ मुंह बांधकर खड़े थे? तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया क्या वो मानव नहीं कर सकते थे? काका या बाबा नहीं कर सकते थे? उन सब की छोड़ो, क्या आई खुद रसिका ताई को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकती थी?
लेकिन ये सब जानबूझकर चुप थे, बंदूक की खातिर। मैं मानती हूँ कि वहाँ आई का अपमान हुआ है, पर क्या उसे रोकने के लिए ये तरीका सही था? कितना कुछ बोल दिया तुमने वहाँ रसिका ताई को। अब पता नहीं वो वहाँ बंधु पर क्या जुर्म ढाएंगी। तुमने हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, अब बंधु की जिंदगी मत बर्बाद करो प्लीज। याद है ना आपको, मैंने और मानव ने सिर्फ एक कदम उठाया था और आपकी महिला समिति की कुर्सी आपसे छीन ली गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब मिलकर कोई कदम उठाए और आपको ये शहर छोड़कर जाना पड़े। एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब जब आप अपनी हद पार करेंगी ना, तब तक मैं आपको आपकी असलियत दिखाने के लिए वहां पहुंच जाऊंगी। सविता का तमाशा बनाना चाहती थी, लेकिन उस अर्चना की वजह से खुद तमाशा बन गई। इतने लोगों के सामने मेरा ऐसा अपमान मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अर्चना ने। लेकिन अर्चना, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। तेरा एक एक शब्द सूद समेत वापस कर दूंगी तुझे। तेरी ये बदतमीजी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी अर्चना, बहुत महंगी पड़ेगी। बहुत मजा आ रहा था जब तेरी आई नाच रही थी, बहुत मजा। लेकिन वो तो बीच में छोड़कर चली गई। सारा मजा किरकिरा कर दिया उसने। जो उसने अधूरा छोड़ा है ना, वो अब तू पूरा करेगी। नाच नाच। पास बताना मेरे, मार डालूंगी मैं आपको। सच कह रही हूँ, मार डालूंगी मैं अपने आप को। वैसे भी एक बार पहले भी मैं मरने की कोशिश कर चुकी हूँ, और तुमसे शादी करने के बाद तो पल पल मर रही हूँ मैं। कह रही हूँ मैं, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं तुम्हें छोड़ेगी नहीं तुम्हारी आई को। मैं तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगी। जान दे दोगे अपनी, जान दे दोगे मैं अपनी जान। अपनी सास का अपमान तूने खुली आंखों से देखा कैसे? लेकिन तूने नहीं किया, वो तेरी मर्जी थी, तेरी सोच थी। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अर्चना ने किया वो कोई गलत नहीं किया। क्यों आई हो यहाँ? श्रावणी, तुम्हें आई की बात का बहुत बुरा लगा ना? हाँ, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? ओह, अब समझी। तुम तो बड़ी खुश होगी ना आज आई ने तुम्हारी तरफदारी की, तुम्हें अच्छा कहा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना श्रावणी कि मैंने आई के मन में अपने लिए जगह बना ली। नहीं श्रावणी, आई तुमसे बहुत प्यार करती है। उनके मन में तुम्हारे लिए जो अपनापन है ना, वो कभी कभी जिंदगी में भी मेरे लिए नहीं आ सकता। लेकिन तुम्हें अभी मेरी बात का यकीन नहीं होगा। शायद तुम्हें तब यकीन होगा
जिस दिन मेरा और मानव का तलाक हो जाए। सिर्फ 1 महीना बाकी है हमारे तलाक के लिए, फिर मैं और मानव एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और मानव की जिंदगी में सिर्फ तुम होगी। मैं जानती हूँ श्रावणी कि तलाक का सामना करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन अब मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं ना ही इसे बदलना चाहती हूँ और ना ही कभी बदल पाऊंगी। बस खुशी है तो इस बात की कि ये दिन मेरे तलाक से पहले आ रहा है और उस दिन मैं इसी घर में हूँ। क्या है उस दिन? तुम्हारे और मानव की शादी की सालगिरह? नहीं श्रावणी, तुम्हारी गोद भर आई है। श्रावणी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम बहुत खुश रहो, लेकिन कभी भी मुझे या मेरे इरादों को गलत मत समझना। श्रावणी, जब तुम ऐसा करती हो ना तो मैं सच कहती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि रसिका ताई इस हद तक गिर सकती है। जिस तरह उन्होंने मानव की आई का, उनके पूरे परिवार का अपमान किया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरा तो खून खोल रहा है इसके बारे में सोचकर। ये रसिका ताई वही है ना जो समाज सेविका बनती फिरती है और फिर खुद की बहू के घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव करना, ये क्या है? वही तो आई, क्या बीती होगी ना मानव जीजू की आई पर। इतने सारे लोगों के सामने को इस तरह से बेइज्जत किया गया। कितनी मजबूर लग रही थी ना वो, और फिर भी अपनी बेटी की खातिर वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर इस तरह से। एक माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है वैशाली। अपनी बेटी के सुख के सामने उसको अपना मान अपमान कुछ भी नहीं लगता। सच कहूं, आज मैंने सविता ताई में अपने आप को देखा। जिस तरह से अर्चू उनका हाथ पकड़कर उन्हें ले जा रही थी, वो उनकी बहू नहीं, बेटी ही ज्यादा लग रही थी। मैं तुझसे एक बात पूछूं? क्या तुझे लगता है ताई मानव जीजू को छोड़कर, उस घर को छोड़कर खुशी से रह पाएगी? ये डर तो मुझे भी है। माना कि सिर्फ 3 महीने के लिए अर्चू वहां गई है, लेकिन इन 3 महीनों ने उसकी तो पूरी जिंदगी बदल दी। वो जिस तरह से उस परिवार में घुल मिल गई है ना, उस घर के सारे सुख दुख उसके अपने हो गए हैं। अब वो चाहकर भी अपने आप को वहां से दूर नहीं कर सकती। सुलोचना, तुम अर्चू की बात कर रही हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मानव अर्चू से डिवोर्स ले पाएगा? उसकी छोटी छोटी बातों को देखकर लगता है कि वो अर्चना से कितना प्यार करता है, लेकिन पता नहीं उन दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा बापा की मर्जी से ही होगा। मैं बस बापा से यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी होगा उसका सामना करने की शक्ति अर्चू को दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।